students, how are you? In previous video we have discussed about the parabola, which was part of conic section. After that the third part is ellipse. तो ellipse का शेप जैसा कि हमने इसमें देखा हुआ है इस तरह से होता है और इसको हम डिफाइन करेंगे it is x and y axes. Suppose there is any point P on the ellipse and it is the point S, join P to S, and here it will be a directrix and it is the distance PM. So its definition will be given by the locus of the point P. Ellipse is the locus of a point whose ratio of distances from a fixed point and a fixed line is always constant and less than 1. अब यहाँ पे जो आपकी फिक्स्ड लाइन है इट इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स. जैसे कि पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स होती थी उसी तरह से एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स होगी. एंड दिस फिक्स पॉइंट एस is known as the focus. It is the focus. The fixed point is the focus and fixed line is directrix. तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में we can write it as PS upon PM is equal to E or PS is equal to E into PM. It is the basic definition of the ellipse. Ellipse is the locus of the point whose ratio of distances from a fixed point and a fixed line is always constant and less than 1. Means the value of E will be always less than 1 in case of the ellipse. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे. जैसे कि पहले भी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखे थे. तो सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन of ellipse इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझना होगा आपको. Like this, they are the x-axis and y-axis. So it is the shape of the ellipse. ये आपका ellipse हुआ. अब यहाँ पे there will be two focuses. They will be S and S dash. फोकस आपके दो होंगे. इट इज द सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स भी आपकी 2 होंगी. लाइक दिस. तो दिस पॉइंट C is the center, S is focus, S dash is also focus,
हियर z एंड z डैश जो सिंबल्स हैं दे आर द डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह से ये भी डायरेक्ट्रिक्स होगी, दोनों साइड में डायरेक्ट्रिक्स होंगी। नाउ लेट दिस पॉइंट एज a and a dash. A dash, it is the length of major axis. This line is the major axis and a dash is the length of the major axis. Similarly, let this point as b and this point as b dash and bb dash is length of the minor axis. ये major axis होगी, ये minor axis होगी इस साइड से। जो इसके coordinates होंगे that will be the a comma 0. Similarly, it will be minus a comma 0. b will be 0 comma b and it will be 0 comma minus b. Center will be 0 0 and directrix will be ae comma 0. Similarly, it will be minus ae comma 0. s is ae comma 0 and s dash is minus ae comma 0. अब इसी फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगी दैट विल बी द एल डैश, और इसी तरह से इधर से जो लाइन पास होगी इसको हम एल डबल डैश एल ट्रिपल डैश कह सकते हैं। तो एल डैश एंड एल डबल डैश एंड एल ट्रिपल डैश, दीज आर द लाइंस। जैसे मैंने बताया था वहाँ पैराबोला में होता था जो फोकस से पास होती थी, दे विल बी फोकल कॉर्ड, और जब वही फोकस से पास होने वाली लाइंस जो है परपेंडिकुलर हो जाती थी तो दे आर नोन एज द लैटस रेक्टम। तो ये आपके लैटस रेक्टम हो गया। तो ये आपका एक बेसिक डायग्राम हो गया विच इज ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस पैराबोला में दो कंडीशंस पॉसिबल होती हैं, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। तो अभी मैं ए इज ग्रेटर देन बी के लिए कुछ रिजल्ट्स लिखता हूं। फॉर इलिप्स ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी के लिए देखें तो जो आपका ए डैश होगा इट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, and length of major axis will be 2a. Similarly, b dash, it will be the length of minor axis and that will be the 2b. Center C will have coordinates 0 comma 0. After that वर्टिसेस अगर डायग्राम में देखें तो दे आर ए डैश बी एंड बी डैश। तो इनको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में वर्टेक्स लिखते हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस माइनस बी, ये आपके वर्टिसेस होंगे। फिर उसके बाद में आते हैं फोकसेस पे। दे आर टू फोकसेस एस एंड एस डैश and its coordinates are given are plus minus ae comma 0। s जो है वो ae comma 0 हो जाएगा और s dash minus ae comma 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में आते हैं फोकस के बाद डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं, और यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगी दैट विल बी द x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, यानी जो इधर वाली लाइन है इट विल बी एक्सिस प्लस ए अपॉन ई, और इस साइड वाली जो लाइन होगी एक्सिस माइनस ए अपॉन ई हो जाएगी। फिर इसके बाद में लैटस रेक्टम, एनी लाइन एनी कॉर्ड पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम फोकसेस इज नोन एज द लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम की लेंथ की अगर बात करें, लैटस रेक्टम will be equal to
2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a। और साथ ही अगर हम लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स की बात करें या वर्टिसेस ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करें, तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस AE एंड प्लस माइनस b² अपॉन a, प्लस माइनस AE प्लस माइनस b² अपॉन a। तो ये आपके बेसिक फार्मूले हो गए। अभी इसके साथ साथ एक फार्मूला आपका और भी आएगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यू कैन फाइंड द इसेंट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल एट अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो वो फार्मूला क्या है आपका? इट इज अ रिलेशन बिटवीन A, B एंड इसेंट्रिसिटी। It is known as Hero's formula. B square is equal to A square 1 minus E square। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या इसेंट्रिसिटी और एक ए या बी कैलकुलेट कर मालूम होने पे बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है दैट इज आल्सो वैलिड फॉर ए इज ग्रेटर देन बी। जब इलिप्स के इक्वेशन में ए इज ग्रेटर देन बी होगा तब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है देयर वी हैव टू चेक दैट वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। और अगर इसमें बी इज ग्रेटर देन ए होता तो यहाँ पे हम ए और बी की पोजीशंस चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे नोट में ये बात हम ध्यान रखेंगे दैट इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी हैव टू चेक whether A is greater than B और B is greater than A। और सपोज इसी इक्वेशन में B is greater than A होता तो हम इन रिजल्ट्स में चेंज कर देते, A और B की पोजीशंस चेंज हो जाएंगे एंड द फार्मूला विल बी A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो ये आपको क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया लगेगा दैट वेदर A इज ग्रेटर देन B और B इज ग्रेटर देन A। आफ्टर दैट any point on ellipse will be taken as A cos theta and B sin theta। अगर इलिप्स पे आपको कभी कोई पॉइंट एज्यूम करना है थीटा के टर्म्स में तो दैट विल बी द A cos theta and B sin theta। तो any point on the ellipse is taken as A cos theta and B sin theta। Now one more result is there। जो डायग्राम में आपने देखा था डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फोकस SP, अगर हमें SP लिखना है तो दैट विल बी द A माइनस E x1। सिमिलरली अगर हमें S' P लिखना है तो दैट विल बी द A प्लस E x1। और अगर B इज ग्रेटर देन A होगा जैसा कि मैंने ऊपर बताया था तो जो भी रिजल्ट्स हैं उनमें A और B का चेंज आ जाएगा। A एंड B विल चेंज म्यूचुअली। A and B will change mutually। आपस में A और B को चेंज कर देंगे और उससे हमें क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। सपोज कोई भी क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेट करने को है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose फोकस आपको गिवन है दैट इज
plus minus 1 comma 0 and eccentricity is 1/2. इसेंट्रिसिटी आपको गिवन है, फोकस गिवन है, तो जैसा कि हमें पता है कि दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर प्लस माइनस AE comma 0, so here AE will come out 1 and E is 1/2, so A into 1/2 is equal to 1, so A will come out 2. A की वैल्यू आपको क्लियर हो गई। अब जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, इसको यूज करेंगे एंड यू विल कैलकुलेट B आल्सो। सो B स्क्वायर विल कम आउट 4 एंड 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट विल बी 4 इंटू 3/4 एंड दैट विल बी द 3। तो देयरफॉर इक्वेशन जो आपका होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स and that will be x square upon A square plus y square upon B square is equal to 1. Now you have to substitute the values. X square upon 4 plus y square upon 9 is equal to 1. Here the B square is 3, so that will be the 3 is equal to 1. Or you can also write in other form by taking the LCM, so that will be 3x square plus 4y square is equal to 12. So in this way you can calculate the equation of an ellipse. दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the eccentricity of ellipse. इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है आपको, E कैलकुलेट करना है, और जो इक्वेशन है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यू हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 6 से डिवाइड कर देंगे, 2x square upon 6, 3y square upon 6 is equal to 1, or you can write it x square upon 3 plus y square upon 2 is equal to 1. So comparing with the standard equation, A square will be equal to 3, B square will be equal to 2. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं that A is greater than B. मैंने पहले बता दिया था आपको कि दैट यू हैव टू चेक इट इन एनी क्वेश्चन कि कौन सा ग्रेटर होगा, और अब फार्मूला यूज करेंगे। B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो 2 विल बी इक्वल टू 3 1 माइनस E स्क्वायर, सो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर, और E स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 minus 2 upon 3, so that will be the 1 upon 3, so E will be come out 1 upon root 3. तो ये आपका इसेंट्रिसिटी यहां से कैलकुलेट हो गई। अब इसी में आपको सपोज लैटिस रेक्टम भी कैलकुलेट करना होता, तो ऑल डिपेंड्स ऑन द फार्मूला, सभी फार्मूला बेस्ड ही हैं। जो फार्मूले आपको यूज करने हैं उसको यूज करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लैटिस रेक्टम इज गिवन बाय 2b स्क्वायर अपॉन A। अब अगर लैटिस रेक्टम कैलकुलेट करना है तो 2b स्क्वायर जो आपका था दैट इज 2 एंड A इज हाउ मच √3, सो दैट विल बी कम आउट 4 अपॉन √3। तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूलाज। ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने होंगे। Now one more important result is there that is very important for competitive examinations, और वो रिजल्ट ये है कि इलिप्स पे अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो उसकी फोकसस से डिस्टेंसेस का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू द
मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो कि आपने 2a पढ़ी है। द सम ऑफ distances of any point on the ellipse from its focuses is equal to the length of major axis। अगर इससे हमें समझना है तो एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज एन इलिप्स इज देयर, दीज आर द डायरेक्ट्रिक्स, दोनों साइड में डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। टेक एनी पॉइंट P ऑन द इलिप्स। नाउ S and S dash, two focuses are there. Join PS and PS dash. Draw the perpendiculars from here. Let it is PN and it is equal to PN dash. दोनों साइड में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। PN and PN dash, it is the center. These are the vertices, डायरेक्ट्रिक्स ZZ dash। तो यहां पे करना क्या है हमें, पहले हम डेफिनेशन को यूज करेंगे। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी दैट PS इज इक्वल टू E इंटू PN। बाई डेफिनेशन PS is equal to E into PN and similarly PS dash is equal to E into PN dash। ये भी डेफिनेशन सही है, E into PN dash। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम ऐड कर दें देन PS प्लस PS dash is equal to, taking E कॉमन, PN प्लस PN dash। अब यहां से हम देख लेते हैं डायग्राम से, भाई PN प्लस PN डैश किसके इक्वल है, NN डैश के इक्वल है। तो दैट विल बी द NN डैश। और NN डैश डायग्राम में अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू द ZZ डैश। इस लाइन के अलॉन्ग देखें तो दैट इज इक्वल टू द ZZ डैश। तो दैट विल बी द EZZ डैश। और जो ZZ डैश है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CZ, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर होती है, उसी का ट्वाइस होगा, ट्वाइस ऑफ CZ। तो इट विल बी इक्वल टू E इंटू 2 एंड CZ। जो ये CZ डिस्टेंस होती है इन केस ऑफ इलिप्स इट इज ऑलवेज इक्वल टू A अपॉन E। तो यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट 2A। इट मीन्स इलिप्स पे अगर कोई भी पॉइंट है और उसकी हम डिस्टेंसेस जो करस्पॉन्डिंग फोकसेस हैं उनसे कैलकुलेट करके उनका सम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। वो मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट अपने आप में क्वेश्चन भी है और ये अपने आप में एक रिजल्ट भी है विच इज वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिशंस। शो दैट equation 4x square minus 8x plus 9y square minus 36y is equal to plus 4 is equal to 0 represents an ellipse and फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी। ये भी शो करना है कि ये इलिप्स होगा और इलिप्स होने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट इट्स इसेंट्रिसिटी।
तो जो भी यहाँ पे इक्वेशन है, जिस तरह से पैराबोला में मैंने एक स्पेशल केस बताया था, हियर यू हैव टू मेक द होल स्क्वायर क्वांटिटी। तो हम x का होल स्क्वायर अलग से फॉर्म करेंगे, y का अलग से फॉर्म करेंगे, और तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो इसको इक्वेशन को देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 36y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे x के टर्म्स को देखते हैं, इट इज द 2x होल स्क्वायर, ये 2x का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर फॉर्म करना क्लास 10th में आपने पढ़ा था, दैट इज द सेम मेथड हियर। और इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2ab के फॉर्म में, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज ऑल्सो 2। अब जितना ये सेकंड टर्म होगा उतना ही स्क्वायर ऐड करेंगे, उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड कर देते हैं, और इक्वल के उस साइड भी हम एक 4 ऐड कर लेते हैं। आफ्टर दैट y का जो टर्म है इसको भी हमें होल स्क्वायर बनाना होगा, तो इट इज 3y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y इंटू 6। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2ab के फॉर्म में करने पे सेकेंड टर्म 6 आ रहा है, तो इसका होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा 36, और वो हम दोनों साइड्स में ऐड कर देंगे। तो इन दिस वे दीज एक्सप्रेशंस आर इन द होल स्क्वायर फॉर्म। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 6 होल स्क्वायर, एंड हियर इट विल बी द 36, or taking 2 common 4x minus 1 square, taking 3 common, that will be the 9, y minus 2 whole square is equal to 36. Now divided by 36, so x minus 1 square upon 9 plus y minus 2 square upon 4 is equal to 1. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है वो एलिप्स के फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो उसमें हम ओरिजिन को 1 और 2 पे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट मीन्स x माइनस 1 इज टेकन एज द कैपिटल X, y माइनस 2 इज टेकन एज द कैपिटल Y। तो इसका जो फॉर्म आएगा दैट विल बी द x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको देखें, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एलिप्स, सो इट विल बी एन एलिप्स, इट इज एन एलिप्स। अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना था, यू हैव टू कैलकुलेट द इसेंट्रिसिटी। तो फॉर दैट a इज इक्वल टू 3, b स्क्वायर इज 4, सो b इज विल बी इक्वल टू 2, एंड इट इज ऑल्सो क्लियर दैट a इज ग्रेटर देन b। जैसा मैंने कहा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी मस्ट चेक इट बिफोर अप्लाइंग अ फार्मूला। तो a इज ग्रेटर देन b वाला ही फार्मूला यूज होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, b square that is equal to 4, a square is 9, 1 minus e square. So it will come out 4 upon 9 is equal to 1 minus e square. So e square will come out 1 minus 4 by 9. So e square will be equal to 5 by 9, or e will be equal to root 5 by 3. So it is your eccentricity. So in this way you have to solve the questions. So you have to prepare all this formula related to the ellipse, and in the next video we will discuss the tangent of ellipse. तो that is a separate topic, क्योंकि tangent और normal calculate करने के लिए कुछ अलग फार्मूलों की यूज होगी, और एक कॉमन फार्मूला जो मैंने स्टाइलिश बता रखा है आपको वो सारे सेक्शंस में यूजफुल होगा। तो see it in next video.